दोस्तों, इस समय अमेरिका के अंदर जश्न का माहौल है और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक इस समय सड़कों पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं। कल तक जहां दोनों ही लीडरों के बीच में काफी कड़ी टक्कर देखी जा रही थी, तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। हमने अपनी कल की वीडियो में ये बताया था कि जो 7 स्विंग स्टेट है वह डिसाइडर होंगे कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, और इन स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त हासिल की है और जो बहुमत का आंकड़ा है 270, उसको डोनाल्ड ट्रंप रुझानों में तो पार कर चुके हैं और कमला हैरिस भी अपनी हार को इस समय मान चुकी हैं। आपको बता दें कि कमला हैरिस आज अपने समर्थकों के बीच आने वाली थी और एक विक्ट्री स्पीच का उनका कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 5000 समर्थक मौजूद रहते, लेकिन जिस तरह से आंकड़े उनके खिलाफ गए हैं उसको देखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जो कि दिखाता है कि कमला हैरिस ने हार मान ली है और उनके समर्थक धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक इस समय सड़कों पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में न सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बल्कि इलॉन मस्क ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था। अगर कमला हैरिस चुनकर आती तो उनकी बिजनेस को काफी भारी नुकसान भी हो सकता था। इसी बीच जहां पर कमला हैरिस ने अपने इवेंट को कैंसिल कर दिया, तो वहीं फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच का अनाउंसमेंट कर दिया है और एक बड़ा इवेंट यहां पर होने वाला है। जो बाइडेन और कमला हैरिस के कार्यकाल में हमने ये देखा है कि किस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी को बुरे दौर से गुजरना पड़ा है, तो वहीं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी काफी वीक साबित रही, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा है और इसका फायदा बड़े बड़े देशों ने उठाया है। फिर चाहे रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया जाना हो या नॉर्थ कोरिया का लगातार मिसाइल टेस्ट करना और जापान और साउथ कोरिया को धमकाना हो, इसके अलावा चीन का ताइवान के ऊपर आक्रामक रुख, इसके साथ ही इजराइल और ईरान दोनों का अमेरिका की बात ना मानना, यह सब अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है और बाबा बाइडेन इसमें फेल साबित हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट इस चुनाव पर देखने को मिल रहा है और कमला हैरिस इस चुनाव में हार रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का परफॉर्मेंस इस बार ग्रामीण क्षेत्र में काफी अच्छा रहा, वहां पर मूल अमेरिकी लोगों की संख्या ज्यादा रहती है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा जताया है और ये भरोसा डोनाल्ड ट्रंप को इमिग्रेशन वाले मुद्दे को उठाने की वजह से मिला है, जिस वजह से अमेरिकी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा जताया है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट की संख्या अमेरिका के अंदर लगातार बढ़ रही है और इस चीज में कमला हैरिस की पार्टी का रुख काफी नरम रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा इस चुनाव में क्रिटिसाइज भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था और अब इसका नतीजा ग्रामीण क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम का असर पूरी दुनिया पर होगा, ये तो तय है ही। इस बीच इस बात पर कयासबाजी हो रही है कि यूक्रेन और गाजा समेत वैश्विक संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम का क्या असर होगा। ट्रंप जीतते हैं तो वह अपनी विदेश नीति कैसे बनाएंगे। ऐसी भी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नेटो समेत यूरोपीय देश अलग टेंशन में हैं। उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप की जीत होती है तो नेटो फिर कमजोर पड़ेगा और यूरोपीय देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव पड़ेगा। वहीं कमला हैरिस उन्हें कुछ रियायत देंगी और अमेरिका इसका भार खुद उठाने को तैयार होगा। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने कहा था कि नेटो देश पूरी तरह से अमेरिका के पैसों पर निर्भर है और हम इतना खर्च नेटो के अंदर नहीं करेंगे। इसके अलावा अपनी रैली में उन्होंने कई बार यह भी कहा है कि यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका के द्वारा लगातार भारी मात्रा में हथियार दिए गए हैं, वह हथियार यूक्रेन को नहीं दिए जाते अगर वह राष्ट्रपति होते। तो यही कारण है कि यूक्रेन भी नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि भारी मात्रा में हथियारों की मदद तो अमेरिका ने इजराइल की है, लेकिन कई बार बड़े हमले ईरान के ऊपर करने से बाइडेन ने इजराइल को रोका भी है और प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट करने की कोशिश की है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की नीति काफी साफ रही है और वह पूरी तरह से इजराइल के न सिर्फ साथ हैं बल्कि ईरान के काफी ज्यादा खिलाफ माने जाते हैं। उनके कार्यकाल में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका भी ईरान के ऊपर कोई हमला वगैरह करना स्टार्ट कर दे। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी इजराइल के लिहाज से काफी अच्छी बात है। रूस की बात करें तो रूस चाहता था कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बने, क्योंकि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा रूस ने काफी ज्यादा उठाया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद रूस पर भी काफी ज्यादा इस युद्ध को खत्म करने का प्रेशर बनेगा। भारत की बात करें तो भारत के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का आना कई लिहाज से अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर
भारत का नहीं बन पा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वह ट्रस्ट वापस से बिल्ड हो पाएगा। इसके अलावा भारत जो थोड़ा बहुत ब्रिक्स संगठन की वजह से रूस की साइड जा रहा था, वहीं अब भारत बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में जो रुकावटें भारत और अमेरिका के बीच आ रही थी, वह भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। कई बड़ी डिफेंस डील अमेरिका के साथ भारत की होती हुई हमें दिखाई देगी और भारत का ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर बाइडेन के कंपैरिजन में ट्रंप के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया, इसके साथ ही भारत के गुड्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ वगैरह लगाना, ये कुछ कदम भारत के विरुद्ध भी अमेरिका ट्रंप के कार्यकाल में ले सकता है। और एक ट्रेड वॉर जिस तरह से चीन के साथ अमेरिका की चलती है, वह भारत के साथ भी चल सकती है, जिसके संकेत उन्होंने अपनी रैली में भी दिए थे। हालांकि इसको भारत बातचीत से मना भी सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय का रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस कितनी पीछे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।